नमस्कार, मेरा नाम है पलक और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन के तहत क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है। वहीं पर पहले ये सब डिवीजन सिर्फ OBC में देखने को मिलता था। अब 3 मुख्यमंत्रियों ने ही इसको अभी तक स्वीकार किया है। देखना ये है कि ये लागू होता है या नहीं होता है और ये कहाँ तक ठीक है। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो कास्ट रिजर्वेशन है वो क्यों ज़रूरी है देश में और इसका कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है। कोई भी ज़रूरी नहीं। यहाँ पे कास्ट जो रिजर्वेशन होता है वो जो हमारा समाज है उसमें जो है डिफरेंस पैदा करता है। हाँ, अगर किसी को अगर रिजर्वेशन देना है तो आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए और जब वो आदमी आर्थिक स्थिति उसकी सही हो जाती है तो उसको आर्थिक स्थिति से मतलब जब बाहर आ जाता है तो उसको फिर रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। क्या होता है वो कुंठा। देखिए अभी क्या हुआ, नीट वाला देख लीजिए सामने आपके, आप लोगों के बच्चों के बताइए कितना बच्चा मेहनत करके आता है, कैसे वो पेपर लीक हो जाता है। मेरे को तो ताज्जुब होता है। तो ये सब गलत है, गलतियां किसकी हैं? आर्थिक आधार पे। जैसे आपकी जनरेशन स्टार्ट हुई, फादर उनके बहुत गरीब है, रिक्शा चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन स्टार्टिंग में मिलना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि फॉरएवर आप ठीक हो गए, आपकी स्थिति अच्छी हो गई, फिर भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा, आप नौकरी पे आ गए, नौकरी के अंदर भी रिजर्वेशन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सेंट्रल डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो, हर जगह एक ही नीति लागू है। वो बहुत गलत, लोगों में कुंठा आती। हमारा तो बहुत झगड़ा होता था बैंकिंग इंडस्ट्री। नमस्कार, मेरा नाम है पलक और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन के तहत क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही है। वहीं पर पहले ये सब डिवीजन सिर्फ OBC में देखने को मिलता था। अब 3 मुख्यमंत्रियों ने ही इसको अभी तक स्वीकार किया है। देखना ये है कि ये लागू होता है या नहीं होता है और ये कहाँ तक ठीक है। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो कास्ट रिजर्वेशन है वो क्यों ज़रूरी है देश में और इसका कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है। मेरे मत से कास्ट रिजर्वेशन कोई भी ज़रूरी नहीं। यहाँ पे कास्ट जो रिजर्वेशन होता है वो जो हमारा समाज है उसमें जो है डिफरेंस पैदा करता है। हाँ, अगर किसी को अगर रिजर्वेशन देना है तो आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए और जब वो आदमी आर्थिक स्थिति उसकी सही हो जाती है तो उसको आर्थिक स्थिति से मतलब जब बाहर आ जाता है तो उसको फिर रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। अभी क्या होता है हमारे यहाँ पे, एक बार किसी को अगर रिजर्वेशन मिल जाता है, कास्ट रिजर्वेशन में यही है, एक बार अगर उसको उस कास्ट का है और वो रिजर्वेशन शुरू हो जाता है तो वो उसको मिलता ही रहता है, चाहे वो मतलब उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी होती है। दूसरा क्या आता है, ये डिफरेंस पैदा करता है। अगर किसी को मेरी कास्ट मालूम नहीं है लेकिन अगर मैं रिजर्वेशन में जाता हूं तो उसमें उस सबको मालूम हो जाता है कि ये इस कास्ट से हो जाता है और अंदर ही अंदर जो है उसके डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा क्या होता है, कास्ट रिजर्वेशन की वजह से जो होता है, जो हमारे अच्छे बच्चे होते हैं, जो हमारा 90% 85% तक भी आते हैं बच्चे, उसको जो है न तो कहीं पे एडमिशन मिलता है ना वहाँ पे उसको जॉब मिल पाती। इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में हमारे प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई नहीं जाता है, क्योंकि उसमें जो है अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे जो टीचर्स हैं, वो न तो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, सरकारी जो हॉस्पिटल होता है, और ना अच्छे जो स्कूल हैं वहाँ पे नहीं जा रहे थे। आपने देखा होगा कि इसीलिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो जो हैं बढ़ रहे हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसमें अच्छे जो बच्चे हैं, अच्छे टीचर नहीं जाते हैं और जब नहीं जाते हैं तो उनको न तो अच्छी शिक्षा मिलती है, न हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है और उसके वजह से जो हमारा पूरा जो समाज है वो देश की तरक्की में बाधा है। इसमें देश की तरक्की में भी बाधा आती है। तो कास्टिज्म तो ये खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन तो बिल्कुल भी। तो आपके हिसाब से जो आरक्षण है वो देश की विकास में सहायक है या फिर वो समस्या है? योग्य है वो अयोग्य हो जाता है, जो अयोग्य है वो योग्य बन जाता है। आपको अगर ध्यान हो बेटा, आप लोग तो हमारे ख्याल से जन्म नहीं हुआ होगा, ये इंदिरा गांधी हमारी जब प्रधानमंत्री थी और जब 10 साल का रिजर्वेशन VP के समय में हुआ था, वो जब खत्म हुआ था उस समय हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस चीज़ का इतना विरोध हुआ था, बच्चों ने आग तक लगाई थी। जो DU यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन बच्चों ने इसका विरोध किया और आग तक लगाई, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी सुधार नहीं किया। एक डॉक्टर जो MBBS बनता है, जो दूसरे का इलाज करता है, उसमें रिजर्वेशन है, बहुत गलत है। शर्म आनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। अरे जो बच्चा अच्छा हो उसको आगे आना चाहिए। जैसे अब की बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में परसेंटेज का कोई भी खेला नहीं किया, उन्होंने सीधे
डायरेक्ट आप आइए, कोई भी परसेंटेज हो आप आइए, रिटर्न टेस्ट दीजिए, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन उसमें कास्ट का रिजर्वेशन, कास्ट का रिजर्वेशन तो उसमें भी आर्थिक आधार पे होना चाहिए। कास्ट के आधार के बाद रिजर्वेशन, अगर ठीक है आप नीचे से उठना चाहते हो, गवर्नमेंट ने आपको रिजर्वेशन दिया, जब आप अच्छे हो गए तो फिर आपके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं समझती, क्योंकि वोट बैंक है हमारा, बिल्कुल वोट बैंक है हमारा, इसलिए केवल राजनीति वोट बैंक पे चलती है। और जो अच्छा बच्चा होता है वो कुंठा, देखिए अभी क्या हुआ, नीट वाला देख लीजिए, सामने आपके आप लोगों के बच्चों के है, बताइए कितना बच्चा मेहनत करके आता है, कैसे वो पेपर लीक हो जाता है, मेरे को तो ताज्जुब होता है। तो ये सब गलत है, गलतियां किसकी हैं? हो जाती है। हमारे यहाँ के जो अच्छे बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, अभी आपने देखा होगा सारे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो डॉक्टर सारे बाहर विदेशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हम उनको यहाँ पे, हमारे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे, हमारी जो है जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन है, और नेक्स्ट क्रीम जो लड़के हैं, जो क्रीम जनरेशन है हमारी, ब्रिलियंट जो बच्चे हैं वो सब बाहर जा रहे हैं। ब्रिलियंट माइंड, हम उनको यहाँ पे पढ़ाए रहे हैं, लिखा रहे हैं, यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, और खर्चा करने के बाद जो है अपनी जो सेवाएं हैं वो बाहर देते हैं, जबकि उनको सेवाएं यहाँ पे देना चाहिए था, अपने देश की प्रगति में उनका हिस्सेदार बनना था। लेकिन रिजर्वेशन की वजह से वो सारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और हम जो है सिर्फ एक भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी वो हो, हम एक भेड़ चाल की तरह काम कर रहे हैं, और सिर्फ वोट बैंक की यहाँ पे जो है राजनीति सारे जो लोग करते हैं। मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का अपना बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने एक बार इस मुहिम के लिए ये चलाया है कि जो हमारे अच्छे बच्चे हैं पूरे विश्व में, हिंदुस्तान का ही बच्चा हर जगह पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो डॉक्टरी लाइन में हो, उसको बुलाने की कोशिश हिंदुस्तान में की जा रही है। सर, अगर आरक्षण नहीं होगा तो फिर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ न्याय कैसे होगा? मैंने बताया तो आपको, आर्थिक आधार पे। जैसे आपकी जनरेशन स्टार्ट हुई, फादर उनके बहुत गरीब है, रिक्शा चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन स्टार्टिंग में मिलना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि फॉरएवर आप ठीक हो गए, आपकी स्थिति अच्छी हो गई, फिर भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा, आप नौकरी पे आ गए, नौकरी के अंदर भी रिजर्वेशन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सेंट्रल डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो, हर जगह एक ही नीति लागू है, वो बहुत गलत, लोगों में कुंठा आती। हमारा तो बहुत झगड़ा होता था बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो बच्चा अच्छा है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, उनको मिलता रिजर्वेशन, वो आगे पहुंच जाते हैं, पता लगा ऑफिसर्स वो स्केल 2 स्केल 3 केवल इसी बल पे हो, तो उनको आता कुछ नहीं है, काम उनको कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन क्योंकि वो रिजर्वेशन उनको मिलना, गवर्नमेंट को कोटा पूरा करना, इसलिए ये बहुत गलत चीज है। वालों को भी रिजर्वेशन मिलता सब जगह है, सब जगह बेटा बहुत खराब है, रिजर्वेशन तो होना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन और जो पब्लिक सेक्टर में जो रिजर्वेशन है उस पर आपके क्या विचार ना, उस पर तो कोई लेगा ही नहीं। जैसे कोई कंपनी मैं चला रहा हूँ, अगर आप में कामयाबी नहीं है, आप नहीं कुछ कर पाते, तो मैं कैसे आपको ले लूंगा भाई, कैसे रिजर्वेशन ले लूंगा, आप खुद सोचो। जो पब्लिक सेक्टर पे आरक्षण है वो तो हटा दिया गया है, वापस ले लिया गया है ये कानून, तो क्योंकि उनको पता है कि आज भी इस समय इस देश को जो विकसित देश बनाने का जो संकल्प लिया है वो प्राइवेट सेक्टर से उसको ऊपर उठा के ले जाएंगे। अगर वहाँ पर आरक्षण आ गया तो ये देश फिर विकसित देश नहीं बन पाएगा। और आरक्षण दे, हम कहते हैं आरक्षण दो, लेकिन उन्हीं को दो, जाति पाति पे नहीं। ये जाति पाति करके ही हमारे देश का जो है सबसे बड़ा बेड़ा गर्क अगर हुआ है वो जाति पाति की वजह से हुआ है। सब एक हैं, हम सब हिंदू एक हैं और हमेशा एक ही रहना चाहते हैं, और उसमें जो सबसे नीचे स्तर पे है उसको हम सब मिलके ऊपर उठाना चाहते हैं। उसके लिए हम सब चाहते हैं कि इस देश में आरक्षण मिले सिर्फ उन लोगों को जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं, लेकिन जाति पाति के लिए आरक्षण नहीं चाहिए हमें आर्थिक तौर पे जो कमजोर है, चाहे वो किसी भी जाति का है, क्या वो किसी भी धर्म का है, हम उसको सरकार आरक्षण दे, और जैसे ही वो अच्छी नौकरी मिल जाता है, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकता है, तो ये आरक्षण उसके लिए समाप्त हो जाना, अपने आप स्वेच्छा से स्वयं वो इस आरक्षण से बाहर निकल आए। ये होना चाहिए इस देश के अंदर, तभी ये देश विकसित देश जो मोदी ने 2047 बोला है, मैं दावे से कहता हूँ ये 2047 तक भी इंतजार नहीं करेगा, ये 2040 तक विकसित देश बन जाएगा। अगर हम इस आरक्षण को, इस जो ये बीमारी है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कैंसर जैसे होता है ना, कैंसर बीमारी है, ये आरक्षण कैंसर की तरह है हमारे यहाँ। और सिर्फ राजनीति से उठ के सभी पार्टियां, मैं एक पार्टी के नहीं कह रहा, सभी पार्टियां राजनीति से उठ के अगर ये आरक्षण को खत्म करेंगे, आर्थिक तौर पर आरक्षण देंगे, तो सच में मेरा देश 2040 तक ही विकसित देश कहलाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, संकल्प से वो संकल्प उसने इसने लिया है कि अगर ये आरक्षण खत्म हो जाएगा ना, तो मोदी जी को पता है कि 2047 नहीं 7 साल पहले ही हम विकसित देश बन जाएंगे।
तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आरक्षण को हमेशा के लिए खत्म देखिए, करके आर्थिक तौर पे उठाया हमारा जाए। एक ही नारा होना चाहिए और जिसको हम यहाँ अपनी प्रार्थना में दोहराते भी हैं संकी में, हिंदू हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें। जिसको ज़रूरत है किसी को तो हम उसको उठाएं, हम सब सहयोग से उठाएं उसको। उसकी पहले हम पूरी तरह से उसकी जानकारी हासिल करें। ये नहीं कि किसी चीज़ के लिए भी पूरा अपना तसल्ली करके उसका भी, चाहे हम ग्रुप के माध्यम से या किसी भी उससे मतलब, और उसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएं ताकि हमारा देश जो है विकसित देश हो। तो क्या रिजर्वेशन सच में जो टैलेंटेड लोगों को दबा रहा है और उनकी जो स्किल्स है उनको सामने नहीं आने दे रहा है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। योग्य अयोग्य हो रहे हैं, योग्य, हाँ जी, जी सर। नहीं, बिल्कुल ठीक, भाई साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है अयोग्य हो रहे हैं, कि हाँ, अयोग्य योग्य हो रहे हैं। जो आर्थिक कमज़ोर हैं आरक्षण उनको मिलना चाहिए, जो अच्छे संपन्न हैं उनको आरक्षण की ज़रूरत क्या है? तो देश इसीलिए तरक्की करेगा अगर आर्थिक तौर पे अगर आरक्षण दिया जाता है, तो बहुत वेलकम है, मोदी जी का बहुत अच्छा स्टेप होगा। हॉस्पिटल में अगर यही रिजर्वेशन आ जाएगा तो कल को वो कैसे हो सकेगा? जो क्रीमी लेयर है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कोई आप देखते हैं, हम देखते हैं समाज के अंदर कहीं एक भंडारा हो रहा होता है, उसके अंदर आप और लोग, हम लोग सभी देखते हैं उसको, जो खड़े हैं सभी बुद्धिजीवी हैं। हम क्या देखते हैं, कोई उस भंडारे में कोई फटे कपड़े में आ जाता है ना, तो क्या करते हैं, 4 लोग पहले उसको कहते हैं चलो आगे, उसको भेजते हैं। और जो कोई आ जाते हैं ना कुर्ते पजामे डाल के, सफ़ेद कुर्ते पजामे, चाहे उनकी जेब खाली है, उनको कहते हैं हाँ जी बाबूजी भी कहते हैं, बैठाते भी हैं, सर भी कहते हैं। जो पहले घर से रज के आया हुआ है उसको रजाते हैं, जो भूखा है वो फिर भी भूखा रह जाता है। तो हम उसको, और हो भी यही रहा है, तो हम ये ना करके, हम डेली का हमारा यहाँ है, हम RSS की प्रार्थना भी करते हैं सारे, और हम सारे कहते भी हैं रोज़, बड़े ज़ोर से कहते हैं कि हिंदू हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें। तो हमने किसी भी भेदभाव में ना पड़ के, किसी जाति पाति में ना पड़ के, जिसको भी ज़रूरत है उसकी हम सब मिलके उसका सहयोग करें, हम भी शामिल हों उसमें, सरकार भी शामिल हो, अगर हम समर्थी हैं, हमारा समर्थ है, तो हम भी उसको उठाएं, चाहे उसके लिए आप भी हैं, चाहे मैं भी हूँ, कोई भी। सामाजिक समरसता इस समय बहुत जरूरी है इस देश के लिए। इस देश के लिए सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। अगर हम पूरे समाज को एक साथ कर देंगे तो मेरा पूरा दावा है कि मैं कह रहा हूँ कि ये आरक्षण जो मांग रहे हैं ना, ये स्वयं भी नहीं मांगेंगे। कि मैंने देखा है कि ऐसे से IAS ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, करोड़ों रुपए उनकी प्रॉपर्टी हो चुकी है, फिर भी उनके बच्चे आरक्षण ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं जी? नहीं लेना चाहिए ना। एक एग्जाम्पल है टीना डाबी, आपने सुना होगा, IAS टीना डाबी, उसके फादर, उसके मदर, सबको रिजर्वेशन मिला है। इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे, और उसको भी मिला है, उसकी बहन को भी मिला है, सभी को मिला है। इतने संपन्न होने के बावजूद जो है, नहीं नाम लिया है हमने, वो तो खुला है, हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि वो खुला है, सबको मालूम है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस तरह के लोगों को नहीं मिला। एग्जाम्पल इसलिए दिया, नाम सबसे ज्यादा रिजर्वेशन साउथ के अंदर है, 70% रिजर्वेशन। बताइए 30% बच्चा क्या करेगा बेचारा? जो पढ़ता 70% है, उसको सभी आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, बढ़िया नौकरी मिलती है, IAS IPS सभी निकल रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट को हमारी क्या है, क्यों नहीं ध्यान देती है? उसका मेन कारण है राजनीतिक, और कुछ भी इसका कारण नहीं है। हम आपकी इस मुहिम का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालते हैं इसके लिए, और इतना सबको जागरूक करते हैं। इसके अंदर सारा श्रेय आपका जाता है। आप अपने, और इसको अपने दृढ़ता और संकल्प से आगे बढ़ते रहें, और परमात्मा आपको खूब इसके लिए भी शक्ति दे। खास कर रहे हैं ना, जो अपने यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, उनके पास जाके उनके भी विचार सुनिए आप। बच्चे इस बारे में क्या बोलते हैं, उनके दिल से क्या निकलता है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, तो वो ज़रूर अपने विचार रखेंगे, और बहुत अच्छे विचार रखेंगे जो बच्चे हमारे यंगस्टर हैं, जिन लोगों को बीत रही है। चलो हमने तो अपना जीवन निकाल दिया किसी तरह, बिना रिजर्वेशन किया, रिजर्वेशन जो भी निकल गया है, लेकिन जो यंगस्टर हैं उनके पास ज़रूर जाके उनकी वाइट्स लेनी चाहिए, उनके सुनना चाहिए कि उनके विचार इस बारे में क्या है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने कोर्स किया है जर्नलिज्म का, आपके क्या विचार हैं? सर हमारे भी यही विचार हैं जो आपके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ये बात चलाई है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर का आना जरूरी है, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, ताकि लोगों को पता चले कि कौन इसके योग्य है और कौन योग्य नहीं है। लेकिन उसमें भी जो अमाउंट फिक्स करते हैं ना, वो अमाउंट उनको थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से जो सैलरियां सबकी बढ़ गई हैं, ये तो गवर्नमेंट को ही मालूम है। जो इकोनॉमिक्स हमारे बैठे हैं, ये उनको भी जानकारी है, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी वो भी जो डिसीज़न लेते हैं
अब क्या है कि गवर्नमेंट भी हमारी थोड़ी फंसी हुई है, अपना पूरा डिसीजन नहीं ले सकती अकेले। उनके जो साथ के लोग हैं वो भी उसी क्षेत्र में जाने वाले हैं, उनको भी रिजर्वेशन चाहिए। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा दबना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए क्या डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो ऊपर वाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और लोगों का मानना यही है कि जो आरक्षण है वो जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को देख के होना चाहिए। और जिनको एक बार आरक्षण का जो है उनको वो फ़ायदा मिल जाता है तो उन्हें दोबारा वो नहीं मिलना चाहिए, ये लोगों का मानना है। मैं पलक सैनी, कैमरामैन गरिमा के साथ द तहलका खबर, गुरुग्राम।